लोग तो बच्चे को बचाने गए थे, ये उल्टा आप लोगों के ऊपर क्यों लगा दिया गया? हमने तो उल्टा बल्कि आपने एक रिप्रेजेंटेशन सेंड किया उनको, रिप्रेजेंटेशन का हमें रिप्लाई तक नहीं मिला। हमने जब कोशिश करी बात करने की तो हमें बात तक नहीं करनी थी। कॉमन नादिया बैठी हुई है, उनके फादर ने बात करने की कोशिश की, उनको कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया, तो इससे ज़्यादा मिसबिहेव क्या हो सकता है? हमारे पेरेंट ने अगर उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी तो उनको बात नहीं करने दी गई। और जो बुलीज थे उनके पेरेंट को वो चाय और समोसे खिला के बिठा रहे हैं और हमारे लोगों को बात नहीं कर रहे, तो ये साफ दिख रहा है कि किस तरह का बिहेवियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो जो लड़की है जिसकी मदद आप लोगों ने की, उसके पेरेंट्स से आप लोगों ने कांटेक्ट किया कि कहीं आपके साथ जो हुआ है उसके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में वो लोग खड़े हों, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बात रखें अपनी? उनके देखिए वो एक गवर्नमेंट पोस्ट में है, ठीक है, तो वो नहीं चाहती वो किसी प्रेस के अंदर में आकर अपनी बात रखें। और पहली बात उनके फैमिली, आपको पता है कि क्योंकि उनके जो हस्बैंड है उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, बट उनकी मदर अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं किसी वुमेन के लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि वो आके इस तरह पब्लिक में जाके बोले, तो क्या पता उनकी फैमिली उनके खिलाफ एक्शन ले जाए, उस लड़की को पढ़ने ना दिया जाए आगे। हो सकता है वास्ता को आगे पढ़ने ना दिया जाए कि ये कहते कि आप तो दिल्ली में पढ़ने गए तो आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो आप लोग के साथ कर रही है। हाँ, वो हमारे साथ वो उन्होंने खुद प्रॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई, तो उनको कहा गया कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बट डिस्कशन को 15-20 दिन हो गए, अभी तक आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले पाए? हमारा सस्पेंशन रिवोक क्यों नहीं करते? कि अच्छे, मैं चाहे मेरा अपना राजनीति का वैचारिक जो भी मेरा ओपिनियन है, ये प्रशासन मेरी उतनी ही सुनेगा जितना मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट की सुनेगा। ये मिडिल ग्राउंड जो यूनिवर्सिटीज में कॉमन था पिछले 10 से 15 साल में, ये जाता हो दिख रहा हो, ये बीमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आ चुकी है। यहाँ पर आप किसी छात्र संगठन से तो आप पूरा आप अंदर बैठिए, आपको मिठाई खिलाई जाएगी, चाय समोसे खिलाए जाएंगे, आपको हर मेला हर फेस्ट कराने का आपको वो दे दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी उधर है आपके नजरिए के खिलाफ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है, उनके खिलाफ आप हमला करें। और इस बात तो पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, ये भी नहीं है कि कहीं जाकर किसी को बोला गया कि आप आरएसएस के प्रचारक हैं या फिर कुछ है। एक सिंपल चीज है, रैगिंग हुई है, रैगिंग पे एक्शन लीजिए। आप रैगिंग पे भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप दूसरे विचारधारा से। और सेम चीज लास्ट ईयर मेरे साथ कैंपस में मेरे पर अटैक किया गया था। कैंपस में गुंडे घुसते हैं और तब ये सब चीज़ें होती है, तब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाता है, तब डॉक्टर साहब कहाँ जाते हैं। तब उन्होंने मेरे को एश्योरेंस किया था, मेरे को रजिस्ट्रार का भी व्हाट्सएप चैट है, जिन्होंने मुझे एश्योर किया था कि हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लेगा। उस बात को 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तब आपकी कमिटी, तब आपके लोग कहाँ जाते हैं जब ऐसी चीज़ें कैंपस, और उसका वीडियोज़ है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि कैसे बाहर के लोग कैंपस में घुसते हैं। और मिलीनियम पोस्ट ने उस आर्टिकल को छापा भी था कि किस तरह से कैंपस में होगा। तब इनका प्रॉपर कमिटी का प्रॉपर बहुत ज़्यादा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत फ्लिम्सी ग्राउंड पे आप लोगों का सस्पेंशन हुआ है, बहुत फ्लिम्सी ग्राउंड पे आप लोगों का सस्पेंशन हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव वॉइसेस को दबाने के लिए ये सस्पेंशन का बहाना लिया जा रहा है? बिल्कुल हम इसको तो एक तरफा समझते हैं कि यही हो रहा है। मतलब आप जामिया में देखिए, जामिया में जो सस्पेंशन होता है, तो यहाँ से अगर हम एक लार्जर पैटर्न देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं, एक संगठन एसएफआई जैसे संगठन में काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक डेलिबरेट टारगेटिंग करी जा रही है। स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश करी जा रही है यूटी के अंदर कि वो जाकर के किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। लेकिन अभी कुछ समय, जैसे 1 महीना हो चुका है, तो हम सभी स्टूडेंट्स से जाकर के बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है, कंसिडरिंग कि जो प्रोक्टोरियल नोटिस में निकला था जिसने बोला था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इनसाइड एयूडी अक्रॉस ऑल 4 कैंपसेस, उनका यही मानना है कि ये जो प्रोक्टोरियल नोटिस है या फिर कैंपस के अंदर जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होने लग रहा है, जिसमें बीसी, हमारे प्रॉक्टर, इन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कहना ही नहीं है। कैंपस के अंदर बैरिकेडिंग करी जा रही है और स्टूडेंट्स को एक गैदरिंग नहीं करने दी जा रही है। कल ही हम लोगों ने एक जनरल बॉडी मीटिंग किया था अपने कैंपस के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, ताकि हम सभी स्टूडेंट से बात कर सकें कि अभी हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। कैंपस जिसमें कि लाइब्रेरी 8 बजे तक एक्सेसिबल रहती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को 5 बजे के बाद कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है कि अब आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जो हमारे मेन गेट है उसको ही बंद कर दिया जा रहा है।
तो हम लोगों ने कल इसकी जनरल बॉडी मीटिंग रखी थी, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी, लेकिन उस जनरल बॉडी मीटिंग को करने के लिए भी हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था, उन्होंने गार्ड्स को बोला हुआ था कि अगर तुम लोग इस जनरल बॉडी मीटिंग को होने दोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के दूसरे और स्टेक होल्डर्स हैं, गार्ड, सफाई कर्मचारी, इनको भी बहुत ही डराया धमकाया जा रहा है ताकि कैंपस के अंदर एक प्रोग्रेसिव माहौल ना बन सके, स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर आकर के डिस्कशन ना होल्ड कर सकें। हमारी यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर है और अंबेडकर का यही मानना था कि कैसे डेमोक्रेसी इज़ द वे टू लाइफ। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स जो है हमेशा खड़े होते हैं। अब यूनियन इलेक्शन जो 6 साल के बाद हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें SFI का एक हिस्टोरिक विक्ट्री रहा है, वो यही दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हर एक लेटर है वो मंजूर नहीं है, जो कि हाई फीस बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कैंपस को मिलिटराइज करा जा रहा है, जिस तरीके से कैंपस में इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, स्टूडेंट्स उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और अभी कॉमरेड नादिया अपनी बात रखेंगे। आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे साथ प्रोक्टोरियल मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ था। तो साथी हर्ष भी यहाँ पे, हर्ष जो स्टूडेंट थी जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उनकी मदर ने सबसे पहले हर्ष को ही अप्रोच किया था, तो वो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा हर्ष बता देंगे। देखिए, हमारा जो नोटिस जो हमको मिला था वो काफ़ी शॉकिंग था हम सब के लिए, क्योंकि उसके एक दिन पहले तक हम लोग जस्ट इलेक्शन जीते थे, तो उसकी सेलिब्रेशन में हम लोग काफ़ी बिजी थे। और मतलब ये आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात काफ़ी चुभी थी कि एक प्रोग्रेसिव फ्रंट इलेक्शन जीत चुका है। तो उसके अगले दिन हमको नोटिस मिला था और उस नोटिस में ये कहा जा रहा था कि हमारा सस्पेंशन जो 1 साल का है वो इस चीज़ पे है कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया है और कि हमने किसी और का हरासमेंट किया है। तो इन चीज़ों पर हमारा सस्पेंशन नोटिस आया था और नोटिस बिना शो कॉज नोटिस के आया है और ना हमारी इंक्वायरी कमेटी के टाइम हमको बताया गया कि ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी है। हमें बस एक गार्ड ने मंडे को हम लोग कैंपस में थे, ये इंसिडेंट सैटरडे को हुआ था, मंडे को हम लोग कैंपस में ही थे, हमको एक गार्ड एक रूम में खींच के लेके गया, वहाँ पे 4-5 टीचर थे जिन्होंने हमको बस 2 घंटे डांटा। तो उसके बाद हम लोग निकल गए, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी मीटिंग हो रही है। हमारे बार पूछने के बावजूद हमसे नहीं हमें कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा था, ना हमको कोई चार्जेस बताए गए। तो इस वजह से हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट में अप्रोच किया है। तो जो अभी तक डिले भी ऑलमोस्ट 1 महीने का हो गया है। तो देखिए हम लोग, मैं समझ रही हूँ कि शुभजीत और शेफाली ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली हमें को अप्रोच करते हैं, बट इसका ये नहीं है कि हम लोग खाली बैठते हैं कैंपस में पूरे टाइम। एकेडमिकली हम तीनों के तीनों वी आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स। मैंने बैचलर्स भी अपना इसी कॉलेज से किया है। मैंने हिस्ट्री में बैचलर्स किया था। आई होल्ड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन दिस यूनिवर्सिटी। और मैं मास्टर्स भी मैंने यहाँ पे करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंटेग्रिटी है और मैं एकेडमिक्स ही करने आई हूँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो 1 महीने से जितना जो डिले हुए जा रहे हैं, हमको VC ने रीअश्योरेंस दी थी कि एक रिव्यू मीटिंग होगी और इमीडिएटली सस्पेंशन नोटिस के बाद प्रॉक्टर खुद भाग गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो ये जो डिले पे डिले हुए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में खुद अब यूनिवर्सिटी का लॉयर आके ये कह रहा है कि उनका केस प्रिपेयर नहीं है, तो अभी और डिले होते जा रहा है ये इंसिडेंट। तो इससे हमारी 1 महीना छूट गया हम लोगों का। बहुत एसेंशियल सेमेस्टर ये है हम लोगों के लिए भी, बहुत ज़्यादा एसेंशियल सेमेस्टर है और ऑलमोस्ट 1 महीने की क्लासेस हमारी छूट गई हैं इस चक्कर में। तो हाई कोर्ट के जजेस का भी यही कहना है, वो दे आर लुकिंग सिंपैथेटिक टू अस। वो उनका कहना भी है अभी कि हम लोगों का एकेडमिक हमारी एकेडमिक जर्नी जो है वो खतरे में है। तो अगली रिव्यू मीटिंग ट्यूसडे को है, तो उसमें अपडेट्स आएंगे और हम बस ये होप कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स अगर ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए भी तैयार नहीं है, हम मेल्स पे मेल्स भेजे जा रहे हैं, हमको पर्सनली कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और हम लोग यूनिवर्सिटी के गेट पे गए, हमारे साथी हम लोगों के लिए पूछताछ कर रहे हैं
कि कोई रिव्यू मीटिंग है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा कम्प्लीटली रुक चुका है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो होपफुली हमारा बस यही चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट स्टे दे दे, और मतलब वी आर होपफुल फॉर दैट जजमेंट। तो आई थिंक अब आनंद बता देंगे कि एग्जैक्टली केस में क्या क्या डिटेल्स थे, और हर्ष बताएंगे कि उनकी मदर का क्या रिस्पॉन्स था, हम किस तरह से वो आए थे हमारे पास, और मतलब किस तरह से उन्होंने हमको अप्रोच किया था, और क्यों, मतलब रीज़न क्या था कि हम लोगों ने केस उठाया। और अगले वर्किंग डे मंडे को हम कैंपस में थे, जैसे इलेक्शन टाइम एंड इलेक्शन कैंपेन ये सब हो रहा था, और अचानक से मुझे हेड ऑफ सिक्योरिटी से एक कॉल मिलता है। वो कहते हैं कि आ जाओ, तुम कुछ बात कहना है, और मैं उनसे बात करने के लिए जाता है। और सेमिनार हॉल के वहाँ से वो मुझे खींच के अंदर लेके जाते हैं, कि कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि साहब को कुछ कहना है। कौन सा साहब, क्या साहब, ये सब मुझे पता नहीं था। जब मैं अंदर सेमिनार हॉल के अंदर गया, वहाँ पे देयर वाज अ बेंच ऑफ 3 people एंड सम प्रोफेसर्स आई नो फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये राई का इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे वहाँ बैठाया जा रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट दे दो। पहले बात यह है कि अगर मुझे स्टेटमेंट देना है, मुझे मेरा साउंड माइंड में आना चाहिए, मुझे रेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर प्रोक्टोरियल नोटिस मुझे नहीं देता है, शॉकोस नोटिस मुझे नहीं देता है, कल ऐसा कुछ हो रहा है, एक प्रोक्टोरियल मीटिंग हो रहा है, एक इंक्वायरी हो रहा है, कैसे मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा? और मुझसे ऐसे बातें कह रहे हैं विच आर वेरी नॉन सेंसिकल। और एंड उन्होंने वो प्रोक्टोरियल मीट में जो भी थे, उन्होंने एक प्रोफेसर ने ये भी बोला था कि तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का इमेज खराब हो जाओ। जैसे कि ऐसा एक इंसिडेंट होता है कैंपस के अंदर जो बहुत कंडमनेबल है, बहुत शर्म की बात है, ऐसे कुछ हो रहा है। और जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हैं, इन यूनिवर्सिटी का इमेज खराब करना चाहते हैं। और ये है कि उसके बाद हमें बहुत डांटा जाता है। जो 3 मेंबर का वो भी कमेटी वहाँ बैठा था, हमें फाइनल तक ये पता नहीं था कि ये इंक्वायरी हो रही है, ये प्रोक्टोरियल कमेटी है, ऑफिशियली सिलेक्टेड है, ये सब हमें नहीं पता था। और जो 3 प्रोफेसर्स थे वो भी हमारा मजाक कर रहा था, हमें डांटा जा रहा था। ऐसे बहुत हमसे ऐसे कार्रवाई किया जा रहा था। और इसके बाद the whole day was wasted on this all these things। और नादिया को बुलाया गया, हर्ष को बुलाया गया, और after that at the night of this all happened there was a notification कह रहे थे कि nobody should intervene in this matter, university has looked into it। और उसके बाद हमने सोचा कि इसमें डिसीजन फिर आ जाएंगे, और हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम पे एक्शन होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। जो भी हमने किया है, हमने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उस लड़की को हमने उनके साथ स्टैंड कर रहा था। और जो भी पुलिस है उनके साथ साथ हमें भी कैंपस से बाहर करा गया, हम पे 1 साल का डीबारिंग करा गया। अभी तक हमने अपना कैंपस के अंदर पैर नहीं रखा है, 1 महीना हो गया। और हमारे वो क्लास जो भी ऑनलाइन होता है उसके लिए एक ईमेल आईडी है हमारे पास, वो भी सस्पेंडेड है। जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल है जो हमारे एकेडमिक्स में हमें हेल्प करते हैं, वी आर अनेबल टू डाउनलोड दैट। जो एक यूनिवर्सिटी है अम्बेडकर के नाम में, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एजिटेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ाई करते हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। और they have stolen our right to education। This is what have happened in the campus। Or in the notice that came which talked about our suspension, it was told that the code of conduct, the rules that are on the violation that we have done are on 5.1, 5.2, 5.10 and 5.11। और इसमें 5.2 says that to theft someone's intellectual property, किसी का साथ देना जिन्होंने रैगिंग फेस किया है। ये कब से ऐसा हुआ? वी आर ट्राइंग टू रॉब समवन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और 5.11 ये कहता है कि बायस्ड हरासमेंट, जैसे कि किसी को हरास कर रहा है ऑन द नेम ऑफ देयर कास्ट, क्लास और देयर जेंडर। वी वर सपोर्टिंग समवन, वी वर प्रोटेक्टिंग समवन। व्हेन डिड प्रोटेक्टिंग समवन बिकम क्रिमिनल एक्टिविटी इन दिस कैंपस? दिस इज वेरी शेमफुल। And this is just
shooting the messenger, which doesn't make any sense at all. Or we have tried to fix this internally, as other people, other activists have said. Nadia's father have approached the administration. We ourselves tried to reach out to them through the faculties, but none of this was useful. They were like utterly mum towards us. They were like not even letting us inside. On the same time, the people who have did the alleged bullies, they went inside the campus with their parents, and they were like cracking jokes in between. They were very happy. They were very confident as if they have done nothing. And this is because of the social privilege they have, and which is what we lack also. So on this matter we went to High Court, and the response from the Chief Justice was, they were very sympathetic to us. They were telling, ऐसे क्यों करते जा रहे हैं, ऐसे क्यों स्टूडेंट्स के हक को आप हक के बारे पढ़ रहे हैं. Or and after all this, there has been a review committee. We have waited for 15 days after sending a representation to the university. We have waited after that also, hoping that our review हो जाए or revocation हो जाए. After this, when the the petition is filed and the case is called, the advocate from the side of the university is telling, I am not ready for this case. It has been 1 month, and what were you doing? And the case has been delayed for 5 more days. It is today's this is our Harsh last sem. He's a BA student. It's my second sem and Nadia's second sem. By April 13th, the classes will be over. We have only around 20 days to submit all our activities, all our assignments, all our exams. We have only 20 days to prepare, to submit all the presentations. And even if we are not getting 20 days, how are we going to pass this year? It's our academic life that's being ruined. And we request, with rage, we stand up together. We ask the administration to see seriously in this matter and hear us out, and make sure that the campus democracy is restored in our campus. This is Ambedkar University. This is not Veer Savarkar's university. This is Ambedkar University, and here the rights of the students will be held up. I will invite Harsh to. मैं 2022 में कैंपस के अंदर एडमिशन लिया था. तो मैंने यही सोच के एडमिशन लिया था कि मैं एक अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आया हूँ, जहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और AUD जाना भी इसीलिए जाता है कि वहाँ पे अच्छा एकेडमिक स्ट्रक्चर है. और जब मेरा एंड ऑफ सेमेस्टर जिस 6th सेमेस्टर में था, और इस तरह से मेरे साथ जो लास्ट सेमेस्टर में मेरा सस्पेंशन किया गया, क्योंकि ये जो पूरा केस था वो फरवरी एंड में हुआ, और उसकी मदद ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था. बिकॉज हम लोग करमपुरा कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई थी, उसको लेकर हमने कैंपस के अंदर मेमोरेंडम सबमिट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है. तो उनको लगा था कि हाँ, ये लोग हैं जो मेरी बेटी की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसको जस्टिस दिला सकते हैं. और हम ही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस उनकी डॉक्टर को दिलाया भी है, क्योंकि और कोई नहीं खड़ा था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिन को मेल उन्होंने ही खुद किया था, और एडमिन ने उनके मेल को रिप्लाई तक नहीं किया. और जब हम लोगों ने उस पूरे मैटर को पब्लिक किया, तब जाके अगले दिन कमेटी बैठती है. क्योंकि आज तक मेरे को जहाँ तक पता है, करमपुरा कैंपस में आज तक इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, अगले दिन कभी भी कोई कमेटी बैठी ही नहीं है. वो बहुत इतनी जल्दी उस कमेटी में बैठाया गया, क्योंकि जो वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो संडे को, मतलब जो घर पे रहने का दिन होता है, उस दिन वो संडे को शाम को पूरी रात कैंपस में रुके हैं. और वो डेटा उन्होंने निकाला है कि क्या है कैसे. और हम लोगों का तो बेसिकली कोई रोल भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने इस मैटर को जस्ट उनके सामने लाके खड़ा किया कि देखिए आपके कैंपस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, और आप किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें अगर दिखेंगे नहीं तो बार बार होती रही है. मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हमने इस मैटर को बड़ा बनाया क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट किया था, क्योंकि इस कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले हुई है जिसपे हमने बहुत चीज़ों को सबमिट करके ये कहा है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, बट कोई एक्शन पहले हुआ नहीं. तो हमने इसलिए सोचा कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी तो कैंपस के स्पेस को खराब किया जाएगा. हो सकता है कि कल को वो स्टूडेंट थी और भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो सकती है. अभी कमेटी सुब्रजीत ने बताया कि इस तरह फुटबॉल टीम के साथ इस तरह की रैगिंग हुई, तो ये तमाम चीज़ें बहुत 2-3 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हुई. तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बस यही क्वेश्चन किया
कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो उन बुलीज के खिलाफ जो ये बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर ही हमारा सस्पेंशन कर दिया 1 साल के लिए। और मैं एकेडमिक्स मेरी बहुत लॉस हुई है, मेरे को मास्टर्स करना था JNU से, मेरे को CUT इस बार मैंने प्रिपेयर किया था, बट मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से इनका रवैया रहा है तो मैं अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मेरी फैमिली भी मतलब इतना मतलब सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से, मतलब एक फैमिली का सपोर्ट चलो ठीक है होना चाहिए, बट एक तरह से लॉस, एकेडमिक लॉस कितना 1 साल का लॉस मेरा पूरा जाएगा। और मैं अगर कल को कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाता हूँ तो उनके लिए वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने 1 साल का डिले आपने क्यों करा अपने एजुकेशन के अंदर। तो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर जिस कैंपस के अंदर बाबा साहेब का नाम हो, तमाम अच्छे लोग इस कैंपस के अंदर पढ़ के गए हो, अच्छे फैकल्टीज उस कैंपस के अंदर, उस कैंपस के अंदर इस तरह का बिहेवियर। अभी आप कश्मीरी गेट कैंपस में जाइए, आपको पुलिस की बैरिगेटिंग मिलेगी, जैसे वो लगता है कैंपस नहीं पता नहीं क्या। हर दिन पुलिस कैंपस के अंदर आके बैठती है, बच्चों को धमकाती है कि आप यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे खड़े मत हो। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पुलिस का इंटरप्शन हो गया कैंपस के अंदर, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बात भी नहीं कर रहा, ना उन्होंने हमें बुलाया, ना हमें शो कॉज नोटिस दिया गया। और उसकी मम्मा ने तो मेरे को इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने भी मतलब जाके, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में से बिना शो कॉज नोटिस के आप कैसे आप मेरे को सस्पेंशन दे सकते हो, आपने वैसे सवाल नहीं किए। और हमसे उल्टा डांट के बोला गया कि आपको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आपने ये सब चीज़ें करी गई। हमारा क्या पॉलिटिकल बेनिफिट होगा इसमें कि हम क्या कहते हैं किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो हमारा कोई पॉलिटिकल बेनिफिट। और ये सब चीज़ इलेक्शन के आसपास की करी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि इलेक्शन के आसपास आप लोगों ने सस्पेंशन किया और हमें बताया भी नहीं गया। हमारे पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि अभी हम कोर्ट के अंदर भी उस चीज़ को आर्ग्यू कर रहे हैं। और जैसे कुमल ने बताया कि किस तरह से जो लॉयर है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, उसने बताया कि हमें टाइम चाहिए, ट्यूजडे तक का टाइम चाहिए इस चीज़ को बताने के लिए, हम प्रिपेयर्ड नहीं है। और हमारा 1 महीना जा चुका है, मई के अंदर सेमेस्टर एंड होने वाला है। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से हमारे पास आज 6 अप्रैल है, 15-20 दिन रह गए इस सेमेस्टर को ख़त्म करने के लिए। मेरे कम से कम 3 मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और 4 प्रेजेंटेशन छूट चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोफेसर इस चीज़ को दोबारा लेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो ये अटैक सिर्फ मेरे पे, अनंत पे, नादिया पे नहीं है, ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी पे अटैक है। क्योंकि अगर कल को कैंपस के अंदर हम चलो पास आउट होकर चले जाते हैं, कल को और स्टूडेंट आएंगे, अगर उनको भी मन में ये चीज़ बैठा दी जाएगी कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपका सस्पेंशन अगले दिन आ जाएगा। तो एक ऐसा मैसेज इस कैंपस के अंदर देने की कोशिश की जा रही है, और मैं मीडिया के माध्यम से बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारा सस्पेंशन रिवील करें और हमें इस कैंपस में हमारा डिग्री कंप्लीट करने दें। और जिस तरह का आप इस कैंपस में माहौल बना रहे हैं उसको कृपया करके इस चीज़ पे ना करें कि स्टूडेंट को पसंद ना करे, और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए कि इस कैंपस में कोई स्टूडेंट एडमिशन ही ना ले पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। क्या आप लोग तो बच्चे को बचाने गए थे, ये उल्टा आप लोगों के ऊपर क्यों लगा दिया गया? हमने तो उल्टा बल्कि आपने एक रिप्रेजेंटेशन सेंड किया उनको, रिप्रेजेंटेशन का हमें रिप्लाई तक नहीं मिला। हमने जब कोशिश करी बात करने की तो हमें बात तक नहीं करनी थी। कमल नादिया बैठी हुई है, उनके फादर ने बात करने की कोशिश की, उनको कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया। तो इससे ज़्यादा मिसबिहेव क्या हो सकता है? हमारे पेरेंट ने अगर उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी तो उनको बात नहीं करने दी गई। और जो बुलीज थे उनके पेरेंट को वो चाय और समोसे खिला के बैठा रहे हैं और हमारे लोगों को बात नहीं कर रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि किस तरह का बिहेवियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो जो लड़की है जिसकी मदद आप लोगों ने की, उसके पेरेंट्स से आप लोगों ने कांटेक्ट किया कि कहीं आपके साथ जो हुआ है उसके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में वो लोग खड़े हो, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बात रखें अपनी? उनके देखिए वो एक गवर्नमेंट पोस्ट पे है, ठीक है, तो वो नहीं चाहती वो किसी प्रेस के अंदर में आकर अपनी बात रखें। और पहली बात उनके फैमिली, आपको पता है कि क्योंकि उनके जो हस्बैंड है उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, बट उनकी मदर अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं किसी वुमेन के लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि वो आके इस तरह पब्लिक में जाके बोले। तो क्या पता उनकी फैमिली उनके खिलाफ एक्शन ले जाए, उस लड़की को पढ़ने ना दिया जाए आगे। हो सकता है वास्ता को आगे पढ़ने ना दिया जाए कि ये कह कि आप तो दिल्ली में पढ़ने गए तो आप ये सब कर रहे हो। क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ कर रही है। हाँ, वो हमारे साथ वो उन्होंने खुद प्रॉक्टर से बात करने की कोशिश करी गई, तो उनको कहा गया कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बट डिस्कशन को 15-20 दिन हो गए, अभी तक आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले पाए? हमारा सस्पेंशन रिवोक क्यों नहीं करते? हमारा केस अंडर कंसिडरेशन है, उसके बाद से रेडियो साइलेंस है।
यूनिवर्सिटी में। If the university authority is having anything to say before the court when you kind of file the petition? Nothing yet. In the that's the thing. The university lawyers have asked for more time to prepare a case. That's the thing. So a possibility of the so basically they are asking for more time to prepare a case. The university is asking for more time to prepare a case in the High Court. So the next hearing is on Tuesday, and we are hoping for a sympathetic judgment from the judge. Whenever the reply came only after the petition was filed in the court. So like the university came to know this is going out of their hand, it's going legally. Then they gave us a notification saying there is a review, and which having the review meeting जो उन्होंने वादा किया था वो अभी तक नहीं हुआ। तो आप लोग की तरफ से कोई वकील हैं लड़ रहे हैं जो इसको, तो वो ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कि अगर इतना टाइम यूनिवर्सिटी लेगी केस तैयार करने में तो आप लोग का कोई वक्त निकल ना जाए बहुत ज़्यादा। तो कोई वकील ये आर्गुमेंट दिया गया था कोर्ट, इनफैक्ट जो हाई कोर्ट के जज है उन्होंने कहा था कि आप अगले दिन ही हियरिंग कर लीजिए। हाई कोर्ट के जज खुद काफी इन्वॉल्व लग रहे हैं इसमें, लेकिन जो लॉयर हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर में भी एक केस के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने इसलिए कहा कि अगली हियरिंग जो हो सकती है वो उसका डेट बताई, तो इसलिए हमने नेक्स्ट ट्यूसडे का डेट दिया। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ सर सारे प्रेस को भी, AUD एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी समझना चाहिए कि जो JNU स्टाइल एक अटैक होता है वो यहाँ पर भी देखा जाता है। JNU में भी ऐसे ही एक के बाद एक सस्पेंशन होते हैं, लोगों को कॉर्नर किया जाता है, फाइन पेनल्टी लगाया जाता है। लेकिन मैं एक उल्टी चीज भी कहना चाह रहा हूँ कि JNU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हर रोज के कैंपस में 6 से 10,000 स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऐसे छोटा सा कैंपस है जहाँ पर हमेशा से डायलॉग का ट्रेडिशन रहा है, हमेशा से लोगों की बातचीत होती है, यानी कि एडमिशन के वक्त भी पहले स्टूडेंट्स की टीम बना के एडमिशन करवाया जाता था, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को जब बनाया गया था कम्युनिटी की तरह सोचा गया था। इस बार का मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोगों ने बहुत ही एक अच्छा एक प्रदर्शन किया था हमारे एक्टिविस्ट के लिए, दिल्ली पुलिस को बुलाया जाता है नेचुरली, पहले लोकल थाने से आते हैं, SHO आते हैं, उनसे हमारी बातचीत है, SHO खुद कह रहे हैं कि मैं गया अंदर प्रॉक्टर को बाहर बुलाने के लिए, वो नहीं आ रहे। SHO फिर भी कहते हैं कि चलिए हम कोशिश करते हैं। SHO कॉल्स द ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिस्टर बैनर्जी, उनका पहला नाम मुझे याद नहीं है, मिस्टर बैनर्जी वो आते हैं, ही कम्स इनटू कैंपस विद हिज एंटायर कंटिंजेंट ऑफ पुलिसमैन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं, वो भी जाते हैं प्रोक्टोरियल ऑफिस में उनको बाहर बुलाने के लिए कि आइए और स्टूडेंट को एड्रेस करिए। यहाँ पर प्रॉक्टर कहते हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं मिलूंगा। अब पुलिस हमको बाहर आके कहती है कि एट द एंड ऑफ द डे हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते आने के लिए। लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि जब एक तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आपको कह रही है, जिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आपने खुद बुलाया है कि दमन करिए, स्टूडेंट्स को उठा के ले जाइए, वो सेम पुलिस जाके कह रही है कि दमन वमन की जरूरत नहीं है, आप जाके बात करो, फिर भी प्रशासन बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आदमी का नाम भी हमको लेना चाहिए, प्रॉक्टर जो मिस डॉक्टर सत्यकेतु संकृत है, कई सालों से प्रॉक्टर रहे हैं, कई सालों से यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ बवाल होता है, कुछ ना कुछ कांड होता है। मैं बवाल और कांड इजीली वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। पिछली बार जो दिवाली मेला हुआ था पिछले साल, लड़कों ने कुछ बाहर के लड़के आते हैं, कौन से कॉलेज के मालूम नहीं, वायलेंस करते हैं, दारू की बोतलें फोड़ी जाती है कैंपस में, खून उनके छींटे पड़े हुए थे, कोई एक्शन नहीं होता है। इसके ऊपर इतना हल्ला हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, बस उस वक्त दिवाली मेला को बंद करके सबको कैंपस से बाहर कर दिया जाता है। ये वही आदमी है जब पिछली बार होली मेला में जब हरासमेंट होता है लड़कियों का, उसके ऊपर लड़कियां जब आप बोलती है, कंप्लेंट करती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इन्हीं स्टूडेंट्स के नंबर लीक हुए हैं, ये जो 3 सस्पेंड है इनके नंबर लीक किए हैं मेल चेन पे, जो इंटेलेक्चुअल थेफ्ट का जो इल्जाम इन पे लगाया जा रहा है, स्टूडेंट्स ने जो इनके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं कि तुम लोग क्यों हर बार स्टूडेंट के इश्यूज पे बात करते हो, इनके नंबर लीक होते हैं, प्रॉक्टर फिर कोई इस पे एक्शन नहीं लेता। इन्होंने कंप्लेंट भी डाली थी। तो एक तरफा जो एक बायस्ड नेचर है, सबको उस पे ही ध्यान देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ द डे अगर राजनीतिक संगठन है भी कैंपस में, मान लीजिए कि राइट विंग से हैं, लेफ्ट विंग से हैं, कांग्रेस के, अलग अलग जो भी है, लेकिन प्रशासन के लिए ये सारे छात्र हैं। प्रशासन को सब स्टूडेंट्स को छात्र की तरह ही देखना चाहिए। प्रशासन ये काम करते तो प्रशासन एक तरीके से सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस पाता है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट उसको मिलता है कि अच्छे, मैं चाहे मेरा अपना राजनीति का वैचारिक जो भी मेरा ओपिनियन है, ये प्रशासन मेरी उतनी ही सुनेगा जितना मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट की सुनेगा।
ये मिडिल ग्राउंड जो यूनिवर्सिटीज में कॉमन था पिछले 10 से 15 साल में ये जाता हो दिख रहा हो, ये बीमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आ चुकी है। यहाँ पर आप किसी छात्र संगठन से तो आप पूरा आप अंदर बैठिए, आपको मिठाई खिलाई जाएगी, चाय समोसे खिलाई जाएंगे, आपको हर मेला हर फेस्ट कराने का आपको वो दे दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी उधर है आपके नजरिए के खिलाफ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है, उनके खिलाफ आप हमला करें। और इस बार तो कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, ये भी नहीं है कि कहीं जाकर किसी को बोला गया कि आप आरएसएस के प्रचारक हैं या फिर कुछ है। एक सिंपल चीज है, रैगिंग हुई है, रैगिंग पे एक्शन लीजिए। आप रैगिंग पे भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप दूसरे विचारधारा से। और सेम चीज लास्ट ईयर मेरे साथ कैंपस में मेरे पे अटैक किया गया था। कैंपस में गुंडे घुसते हैं और तब ये सब चीज़ें होती है, तब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाता है, तब प्रोफेसर साहब कहाँ जाते हैं। तब उन्होंने मेरे को एश्योरेंस किया था, मेरे को रजिस्ट्रार का भी व्हाट्सएप चैट है जिन्होंने एश्योर किया था कि हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लेगा। उस बात को 1 साल से ज़्यादा हो गया। तब आपकी कमिटी, तब आपके लोग कहाँ जाते हैं जब ऐसी चीज़ें कैंपस, और उसका वीडियोज़ है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि कैसे बाहर के लोग कैंपस में घुसते हैं। और मिलीनियम पोस्ट ने उस आर्टिकल को छापा भी था किस तरह से कैंपस में होगा। तब इनका प्रॉपर कमिटी का प्रॉपर कहा जाता है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत फ्लिम्सी ग्राउंड पे आप लोगों का सस्पेंशन हुआ है, बहुत फ्लिम्सी ग्राउंड पे आप लोगों का सस्पेंशन हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव वॉइसेस को दबाने के लिए ये सस्पेंशन का बहाना लिया जा रहा है? बिल्कुल हम इसको एक तरफा समझते हैं कि यही हो रहा है। मतलब आप जामिया में देखिए, जामिया में जो सस्पेंशन होता है उन्हीं छात्रों का होता है जो जामिया में जो दमन हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अब वो तो अच्छी बात है कि कोर्ट ने उनका साथ दे दिया तो उनका सस्पेंशन उठ गया। यहाँ पर भी सेम ही चीज है सर, प्लेबुक, इट्स वन प्लेबुक। अगर आप एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं जो छात्रों की आवाजें उठाते हैं, और छात्र और यूनिवर्सिटी में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हर छात्र अपनी आवाज, अपनी बात को रख सके, यानी कि जो कैंपस डेमोक्रेसी के लिए जो लड़ सके। अब हो सकता है कि कोई ऐसी बात रखे कैंपस में जो एकदम कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन यूनिवर्सिटी हम मानते हैं ऐसी जगह जहाँ पर हर तरीके की बात रखी जानी चाहिए। कोई भी बात हो उसको रखी जानी चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए, सुन के उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अब बात को रखिए, अगर बात रखते हैं किसी को चुप जाती तो इट इज बेसिकली आई विल शूट यू फर्स्ट एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। दैट इज द होल पर्सपेक्टिव। एंड यहाँ पर एक ही संगठन है एसएफआई है जो यहाँ पर किसी भी तरीके की बात को रखने का सबको मौका देना चाहता है, उसके लिए लड़ता है। हम लोग सर कैसे लड़ते हैं, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ है जो स्टूडेंट्स खुद से कराना चाहते हैं। जब कलकत्ता में आरजी कर वाला अस्पताल का केस हुआ था जहाँ पर एक बहुत ब्रूटल रेप होता है और उसमें बहुत ज्यादा कलकत्ता की सिविल सोसाइटी के वहाँ के छात्र आवाज उठाते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक मुहिम लॉन्च होती है कि हम लोग रेप कल्चर के ऊपर कुछ कहें। यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी हम छात्रों ने ही यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी को बुलाया था कि आप आइए, एक फेमिनिस्ट को बुलाया था, आप आइए और रेप कल्चर के ऊपर बात करिए। कोई उनको परमिशन नहीं दी जाती, पूरा परमिशन लेने की कोशिश की गई थी और परमिशन किसके पास जाती, इसी आदमी के पास, प्रॉक्टर। नहीं देंगे परमिशन। ये सेम फेमिनिस्ट हैं जो गेट के बाहर खड़े होके अपना स्पीच दे रहे, हमारे को बाहर से स्पीकर ला रहा था। उसी दिन एक दूसरा संगठन है जो इनके सिंपैथी में आता है, उस संगठन को कैंडल मार्च निकालना। वो कैंडल मार्च निकाल रहे कि हमारे को जिसने रेप किया उसको फांसी दे दो। अभी वो उनका समझ है कि फांसी देना एक किसी बहुत बड़ी सामाजिक इशू को खत्म कर देता है। रेप कल्चर जैसी चीज को किसी को फांसी देने से रेप कल्चर खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन इन स्टूडेंट्स को पूरे कैंपस के अंदर कैंडल मार्च, कश्मीरी गेट के इतने बिजी भीड़ वाली सड़क पे कैंडल मार्च निकालने का पुलिस भी परमिशन दे देती है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी परमिशन दे देती है, हमारे को परमिशन नहीं मिलती। वो बात अलग है कि यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स ये बात जानने आते हैं कि समाज में रेप कल्चर क्यों है। ये नहीं कि किसी को फांसी दो या किसी को ना फांसी दो, वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट देखा किसी को फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तरफा हमला प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स पे होना ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग भी सीख चुके हैं, हमारी भी जो चमड़ियां मोटी हो चुकी है। लेकिन इस बार पानी एकदम सर के ऊपर चला गया है क्योंकि अगली बार अब स्टूडेंट सुसाइड कर लेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसा ही कैंपस बनता जा रहा है अगली बार कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेगा। फिर आप रोते रहना कि हमारे स्टूडेंट का, हमारे यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो गया। फिर आपको अब सरकार भी बदली है, फिर आपको जो फटकार पड़ेगी आप देख लेना उसके ऊपर। अभी वो लोग भी एक्शन लेके नया आए हैं। हमने इसलिए आपको बोला था कि आप अपने इंटरनल प्रोसेसेस से इसको ठीक करिए, मैटर को सॉल्व करिए। आप खुद ही चाहते हैं कि मैटर आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर जाए और बाहर से आप पे कोई एक्शन। और बाहर हम बाहर जाते भी क्यों है?
रीजन है। तो मतलब इस इंसिडेंट के पहले उन्होंने इस इंसिडेंट के कुछ 2 हफ्ते पहले एक सिमिलर केस होता है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में सर जो उग्रवादी थे उनको मारा है। सेम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन नॉर्थ ईस्टर्न फुटबॉलर्स के साथ भी कुछ बदतमीजी की थी। तो ये इतना नशे में थे ना कि इनको समझ नहीं आता आसपास हो क्या रहा है। एक तो फील्ड के बीच में हमारा ओपन फील्ड है कैंपस के अंदर, तो फील्ड के बीच में ही लड़का जाता है और मतलब एक लड़की को फिजिकली असॉल्ट करता है। तो अब क्या हुआ था कि ये इंसिडेंट पहले हम ही लोगों को पता चलता है, हर्ष उस केस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो हर्ष गए थे उस लड़की को लेके FIR करवाने और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए। तो करमपुरा कैंपस में एक तो हर्ष का इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्थ ईस्टर्न का भी इंसिडेंट हुआ कि उन पर रेसिस्ट कमेंट्स मारे जा रहे थे, और फिर इस लड़की का इंसिडेंट हुआ। और जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया कि आप इंटरनली इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सस्पेंड करेंगे स्टूडेंट्स को बिफोर हम लोग पुलिस के पास जाएं, उससे पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि अच्छा लड़का अपॉलॉजी कर रहा है तो आप सेटलमेंट कर दो। तो मतलब 2-3 लड़के एक लड़की को फिजिकली असॉल्ट करते हैं कैंपस के बीच में, और एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। तो मतलब इस रीजन की वजह से जब हमको फोन आया, उस लड़की की मम्मी का फोन आया, उस लड़की की मम्मी 3 घंटे हमसे बात की और रो रही है कि ये क्या कर, मतलब मेरी बेटी क्या कर रही है। तो मतलब हमको ये इशू उठाना इतना ज़्यादा जरूरी इसलिए लगा क्योंकि इस कैंपस में हिस्ट्री रही है इलेक्शन की। तो मतलब अगर वो बायस है नहीं बायस है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यही है कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, हरासमेंट का हो रहा है, फिजिकल असॉल्ट का हो रहा है। हर्ष खुद 1 साल पहले इसी टाइम पे 1 साल पहले एक लड़कों के मॉब ने हर्ष को अटैक किया था और फिजिकली असॉल्ट किया था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस इनएक्टिविटी की वजह से हम लोग इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे मेनली। तो मतलब अब ना एक मेन चीज़ ये है कि हम इस सस्पेंशन को किस तरह से समझें। मतलब ऐसा स्टूडेंट्स हमको 1 महीना हो गया, आपको बहुत सोचने का टाइम मिला है। हम मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस सस्पेंशन। तो मीडिया में जाके एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हमको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि हम यूनिवर्सिटी का नाम खराब करते हैं। हमारे सस्पेंशन नोटिस पे ये बोला जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हरासमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और हरासमेंट की वजह से हमको सस्पेंड किया जा रहा है। और जब जो एक इंटरेक्शन BC की हुई थी मेरे फादर के साथ हुई थी, उसमें वो ये कह रही है कि इनका तो हिस्ट्री रहा है डिसिप्लिन का। तो मतलब एक फैकल्टी इशू था बहुत बड़ा, फैकल्टी को निकाला जा रहा था और एक पूरे सेमेस्टर के लिए फैकल्टी ही नहीं थी यूनिवर्सिटी में, 1.5 महीने का सेमेस्टर बचा था। उसमें जब हम BC से मिल रहे थे तो उस मीटिंग में मैं भी मौजूद थी। तो BC ये कह रही थी मीटिंग में कि क्योंकि मैं टेबल पे इस तरह से बैठी हुई थी, तो वो एक इनडिसिप्लिन का वो है साइन है। तो हमको नहीं पता ये सस्पेंशन क्यों हुआ है, वो तीनों जगह अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। मतलब वी डोंट नो व्हाट वी हैव डन। क्या हम मीडिया में गए इसलिए हमको सस्पेंड किया जा रहा है? क्या हमने मेल भेजा इसलिए हमको सस्पेंड किया? हर्ष ने तो मेल भी नहीं भेजा था। हर्ष का सिर्फ गुनाह ये था कि उसने उसकी माँ से बात कर ली थी और ये इशू को लेके आए थे। या फिर हमारे तो मतलब हम इस सस्पेंशन का सेंस नहीं बना पा रहे। इकलौता हमारे पास अंडरस्टैंडिंग यही है कि बस इसी वजह से सस्पेंशन हुआ है कि हम लोग स्टूडेंट के मुद्दे उठाते हैं और उससे यूनिवर्सिटी को इनकन्वीनियंस होता है। तो दैट इज द ओनली थिंग वी कैन मेक सेंस ऑफ।